लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है। यह लूसेंट ऑब्जेक्टिव का मौर्य उत्तर काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? 40 का सही आंसर होगा कुषाणों द्वारा। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? कुषाणों द्वारा। इंडो ग्रीक से क्या क्वेश्चन पूछता है? इंडो ग्रीक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, सर्वप्रथम सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछता कि सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के गुप्त वंश में जारी हुआ था। सर्वाधिक सोने के सिक्के, ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश में जारी हुआ था? गुप्त वंश में, गुप्त वंश में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। देखिए, ये गलत है, तो 41 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। जो कुषाण थे वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, 42 का सही आंसर क्या होगा? गंधार कहा जाता है। गंधार कैसी शैली थी? भारत और ग्रीक का मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? इसका सही आंसर क्या होगा? महायान था। ठीक, देखिए, जो बौद्ध धर्म था कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बटा था, हीनयान तथा महायान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महायान। कनिष्क किस शाखा का अनुयायी था? महायान। कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था इसका अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ठीक है, और यह कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, कुंडग्राम हुआ था। कुंडग्राम कश्मीर में हुआ था। कुंडग्राम सॉरी कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? डी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? इसका सही आंसर होगा शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ठीक है, देखिए, जो संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? किस अभिलेख से? इसका उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से किसे मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। देखिए, जो रुद्रदामन थे उनके बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है। ठीक, सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सुदर्शन झील था इसका निर्माण कौन कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? मौर्य शासकों द्वारा किया था। मौर्य शासकों द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? इसका सही आंसर क्या होगा? गोंदोफर्निस। गोंदोफर्निस किस वंश से संबंधित था? पहलव वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित था? पहलव वंश से संबंधित था। पहलव वंश को और क्या बोला जाता है? देखिए, पहलव वंश को और पार्थियन वंश भी बोला जाता है। पार्थियन वंश भी बोला जाता है। ठीक, मिनांडर कौन था? देखिए, जो मिनांडर था किस वंश से संबंधित था? देखिए, जो मिनांडर था वो किस वंश से संबंधित था? मिनांडर आपका हो गया हिंद यूनान। ठीक है, हिंद यूनान वंश से संबंधित था। ठीक, रुद्रदमन शक वंश से संबंधित था। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। कनिष्क के बारे में क्वेश्चन पूछता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शंख संवत चलाया था। क्या चलाया था? शंख संवत का आरंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? देखिए, इसका सही आंसर होगा भीम कडफिसस। भीम कडफिसस सर्वप्रथम ऐसा कुषाण शासक था जिसने स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। कडफिसस वन कौन था? कडफिसस वन कुषाण वंश का भारत में संस्थापक था। कडफिसस कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक था भारत में। कनिष्क के काल में क्या हुआ था? महत्वपूर्ण बात, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किया था? कुषाण वंश में। इसका सही आंसर हो जाएगा भीम कडफिसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के शासकों ने क्षत्र प्राणी का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? शकों ने किया था। 50 नंबर, मुक्तिदाता जिसे त्रातार भी कहते हैं की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? 50 का भी आंसर क्या होगा? शक। शकों ने मुक्तिदाता की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर, देखिए प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? देखिए भारत में, प्राचीन भारत में सबसे पहले किसके द्वारा आक्रमण किया था? हिंद यूनान। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे? हिंद यूनान। हिंद यूनान को और क्या बोला जाता है? बैक्टीरियन भी बोला जाता है, बैक्टीरियन बोला जाता है या इंडो ग्रीक बोला जाता है, या इंडो ग्रीक बोला जाता है। ठीक, उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पहलव का शासन आया था, उसके बाद पहलव का शासन आया था, तब बाद में लास्ट में कौन आए थे? लास्ट में कुषाण आए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूनानी, शक, यहाँ पर पहलव नहीं दिया हुआ, नहीं तो पहलव होता है, फिर बाद में कौन आए थे? कुषाण आए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? देखिए 52 का सही आंसर क्या होगा? ग्रीक। ग्रीकों द्वारा भारत में सर्वप्रथम सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी, ठीक, भारत यूनानी राजा कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया था। ठीक, बैक्टीरिया का शासक कौन था? बैक्टीरिया का शासक कौन था? डिमेट्रियस प्रथम। कौन था? डिमेट्रियस प्रथम था, डिमेट्रियस प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्कों क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? काष्ठफंड। ठीक है, काष्ठफंड किसको कहा जाता है? सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा से बने सिक्कों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमिल एवं चेरो के साथ हुआ था। ठीक है, रोम के साथ सर्वप्रथम व्यापार किसके द्वारा हुआ था? तमिल एवं चेरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर मौर्य काल में प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा सत्य है? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? 56 का डी होगा। डी नहीं था। उत्तर मौर्य उत्तर काल में प्रमुख बंदरगाह नहीं कौन था? कोची नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुक के नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? अरिकामेडु। इसका सही आंसर क्या होगा? अरिकामेडु को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुको नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, पोडुक के नाम से संबोधित किया गया। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? इसका सही आंसर क्या होगा? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी कौन था? डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांडर था। मिनांडर को और क्या बोला जाता है? मिलिन बोला जाता है। मिनांडर को और क्या बोला जाता है? मिलिन बोला जाता है। गोंडो फर्निस किस वंश से संबंध रखता था? यह पल्लव वंश से संबंध रखता था। पल्लव वंश को और क्या बोला जाता है? पार्थियन बोला जाता है। पल्लव वंश को और क्या बोला जाता है? पार्थियन वंश भी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में सता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? देखिए 59 का सही आंसर क्या होगा? मिनांडर। इसका सही आंसर क्या होगा? मिनांडर। मिनांडर को और क्या बोला जाता है? मिलिंद बोला जाता है। मिनांडर को और क्या बोला जाता है? मिलिंद बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो मिनांडर था उसके बौद्ध गुरु कौन थे? बौद्ध गुरु कौन थे? तो इनके बौद्ध गुरु कौन थे? नागसेन। कौन थे? नागसेन थे। देखिए नागसेन तथा मिनांडर के बीच हुए बौद्ध से संबंधित प्रश्न उत्तर का एक संग्रह है। उस बुक का नाम क्या है? मिलिंद पनाहो। मिलिंद पनाहो, मिलिंद पान्हो है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? मिनांडर था जो बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनके गुरु कौन थे? नागसेन थे तथा नागसेन ने एक पुस्तक लिखा था, उनका क्या नाम था? मिलिंद पान्हो। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुषाणों का संबंध था, देखिए जो कुषाण थे उनका संबंध किससे था? चीन की ऊंची जनजाति से। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कुषाण को और क्या बोला जाता है? देखिए जो कुषाण वंश है इसको और क्या बोला जाता है? ऊंची जनजाति बोला जाता है। ऊंची जनजाति बोला जाता है या तोखरी जनजाति, ऊंची या तोखरी जनजाति। ठीक है, ऊंची के साथ साथ तोखरी भी याद कर लीजिएगा, तोखरी जनजाति बोला जाता है। और ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? ये मूल रूप से चीन के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ठीक, तो देखिए कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। देखिए अश्वघोष ने एक पुस्तक की रचना की थी, उस पुस्तक का क्या नाम है? बुद्धचरित। बुद्धचरित। बुद्धचरित को और क्या कहा जाता है? देखिए जो बुद्धचरित है उसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है।
बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंडो ग्रीक को क्या बोला जाता है? हिंदी यवन बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? बैक्टीरियन बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? बैक्टीरियन बोला जाता है। शक को सिथियन बोला जाता है, पार्थो को पहलव बोला जाता है। ठीक है, पहलव को और क्या बोला जाता है? पार्थियन बोला जाता है, पार्थियन। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? 62 का ये होगा, ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा, तो 62 का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। देखिए, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। चेदी वंश की राजधानी कलिंग। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से इसका उल्लेख मिलता है। इसके महाराजा कौन थे? कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है। इसके महाराजा का नाम था खारवेल। सातवाहन के कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैठन। किस नदी के तट पर स्थित है ये? गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अभी ये कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र की तरफ। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक, कुषाण की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर, पेशावर। वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? 64 का सही आंसर होगा कुषाण वंशों ने, कुषाण वंशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? देखिए, भरूच का स्तूप, सांची का स्तूप का वेदिका, रेलिंग का तोरणा द्वार भी हुआ था शुंग वंश में, भांजे का स्तूप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए, अगर केवल ये हो रहा था सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप कौन बनाया था? अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप कौन बनाया था? अशोक ने बनाया था। अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था। लेकिन जो सांची का स्तूप था उसका आकार दुगना किया था तथा उसके चारों तरफ लोहे के रेलिंग कौन दिलाया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। सातवाहन नरेश हाल प्रथम, ठीक, हाल प्रथम के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बृहत कथा, बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी की रचना किसने किया था? गुणाढ़ ने किया था। किसके शासन का, किसके राज दरबारी थे? हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, 1 और 3। 67 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, केवल 3 होगा। ठीक है, देखिए, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे? नहीं करते थे। ठीक, पुष्यमित्र शुंग पौधों का संरक्षण देते थे? ये भी गलत है। देखिए, जो पुष्यमित्र संघ थे वो ब्राह्मण साम्राज्य से संबंध रखते थे। ठीक, ब्राह्मण साम्राज्य से संबंध रखते थे। बोध गया में संसांग ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, केवल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 68 का आंसर होगा बी, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में और क्या क्वेश्चन पूछता है? सबसे पुराना संस्कृत अभिलेख, सबसे पुराना संस्कृत अभिलेख। ठीक है, सबसे पुराना संस्कृत अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ का अभिलेख। कौन बनाया था? रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 69 का सी, कुषाणों ने चलाया था। 70 नंबर देखते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी, ठीक है, श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा और तीसरा। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ये सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। यह भी सही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 2 और 3। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा